नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टोर उपाध्याय। म्यांमार में अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर के देशों को अपनी तीखी प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि यहां जनता की ओर से चुनी हुई सरकार का सेना ने तख्ता पलट करते हुए कमान अपने हाथों में ले ली है और पूरे देश में 1 साल के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी है। जानकारी के मुताबिक सबसे बड़े नेताओं में शुमार आंग सान सू की को सेना ने हिरासत में लेकर 1 साल के लिए देश की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। आंग सान सू की के अलावा राष्ट्रपति विन मिंट और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य वरिष्ठ लोगों को आज सुबह छापेमारी के दौरान हिरासत में ले लिया गया है। सेना ने मुख्य प्रदेशों में अपनी पोजीशन ले ली है। कारेन राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य स्थानीय नेताओं को भी पकड़ा गया है। 75 साल की नोबेल प्राइज विजेता सू की भी इन्हीं नामों में शामिल है, जिन्होंने दशकों तक देश में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि स्थापित की। सू की वैश्विक छवि पर साल 2017 के बाद रोहिंग्याओं के कारण असर पड़ा था, मगर उनके देश में उनकी लोकप्रियता बराबर बनी रही। हालांकि पिछले हफ्ते सेना से बढ़े तनाव ने उन्हें एक बार फिर चर्चा में ला दिया। तो पड़ोसी देश म्यांमार में एक बार फिर से सैन्य तख्ता पलट पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि म्यांमार की घटनाएं चिंताजनक हैं। हमने हमेशा ही म्यांमार में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है और हम घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो लंबे समय से म्यांमार और उसके लोकतांत्रिक बदलाव का समर्थन किया है। हम सेना से आह्वान करते हैं कि वो कानून का सम्मान करे और विवादों का कानूनी तरीके से समाधान करे, साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने चुनाव परिणामों का भी समर्थन किया। इसके अलावा अमेरिका ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि वो ऐसे किसी भी प्रयास के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बनकर सामने आया है। हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा किया जाए। दरअसल म्यांमार में नवंबर में हुए चुनावों से सेना काफी समय से असंतुष्ट थी, जिसके नतीजों में आंग सान सू की भारी बहुमत से जीती थी। सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। इसी के बाद से सरकार और सेना के बीच विवाद जारी था। दरअसल म्यांमार ने 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद 1962 और 1988 में एक के बाद एक 2 तख्ता पलट देखे हैं। 1 दशक पहले तक म्यांमार में सैनिक शासन ही था और यह सैनिक शासन लगभग 50 साल तक था। इसीलिए म्यांमार का लोकतंत्र अभी जड़ें नहीं जमा सका है। अब जब हाल ही में चुनावों में एनएलडी ने बड़ी जीत हासिल की तो उसको संदेह की नजरों से देखा जाने लगा और बाद में नवनिर्वाचित संसद की पहली बैठक से ठीक पहले तख्ता पलट कर दिया गया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।